वयसी गति कह काम विकार है, शुष्की नीरे कह काशार है, छीणे वीते कह परिवार है, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। जय महाकाल। आद्यकारी शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी आज आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा भज गोविंदम नामक ग्रंथ से विरचित ये एक श्लोक, जिसमें एक तीसरी लाइन पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें एक बात आई है, क्षीणे वित्ते कह परिवार है, यानी कि अगर धन की हानि हो जाए तो आपका परिवार आपके किसी प्रयोजन का भी नहीं होता। आपके निकट संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे और जो आपके परिवारजन होंगे वो भी आपको गैरत की नज़रों से देखने लगेंगे या कहीं ना कहीं आप उनके लिए बोझ बन जाएंगे। धन के अभाव में मनुष्य की यही स्थिति हो जाती है और इसी धन के महत्व को श्रीहीन होना कहा गया है। एक सामान्य तौर पे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा गाली के तौर पे अभागा। अभागा शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? जिसका भाग्य छिन गया हो, अर्थात जो भाग्यहीन हो। भाग्य क्या है? श्रीम, श्रीम बीज को ही आपका भाग्य कहा गया है। अगर आपके जीवन में भाग्य छिन जाता है तो वास्तव में आप अभाग्य हो जाते हैं। ये गाली देने का तात्पर्य कोई गाली देना नहीं है, ये सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ है जिसे एक गाली के तौर पे प्रयुक्त किया गया है कि आप श्रीहीन हो गए। अगर इसी बात को एक शास्त्रीय भाषा में कहा जाए कि आप श्रीहीन हो गए तो आप ये गाली नहीं समझेंगे, किंतु अगर मैं आपको बोलूँगा आप अभागे हो गए तो आप इसे गाली समझ लेंगे। अर्थात किंतु वास्तविकता तो यही है कि अभागा होना अर्थात श्रीहीन हो जाना। और श्री का, श्रीम बीज का जीवन में विशेष महत्व है। माया बीज ह्रीम का आपने नवाण मंत्र के अंदर बीज में सुना होगा, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो जो ह्रीम बीज है, ठीक है, ह्रीम बीज, ये ह्रीम बीज माया बीज है। एम बीज वाग बीज है अर्थात सरस्वती, और क्लीम बीज कामनाओं की पूर्ति करने वाला बीज है। लेकिन अगर ह्रीम यानी कि माया को नियंत्रित करने की शक्ति न हो या उसे नियंत्रित करने का पौरुष न हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य श्रीहीन हो जाता है और क्लीम बीज अर्थात कामना की पूर्ति नहीं कर पाता। एक बात आपने आदमी, आप एक बात की कल्पना करें कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा राक्षस जाति का वो राक्षस सम्राट जिसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाया, और भगवान शिव जब उन्होंने उसके ऊपर दबाव डाला तब उसने अंतिम समय में शिव तांडव स्त्रोत की रचना की, जब वो भयंकर पीड़ा से गुजर रहा था। और तब भी उसके अंतिम शब्द क्या थे? लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति संभव, या कि लक्ष्मी सदैव ही सुमुखी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो सुमुखी लक्ष्मी का अर्थ क्या है और इसे पाने के तरीके क्या हैं? धन भी स्थिर भी है लेकिन अस्थिर भी है, वो चंचला भी है, नहीं टिकती, कम या ज़्यादा होती है। आप एक नियमित आय पर निर्भर होते हैं, अथवा आप आकस्मिक धन को प्राप्त करते हैं, फिर 6 महीने साल भर आप धन हानि सहते हैं, फिर आपको 1 लाख रुपए मिले, फिर आप 6 महीने बेकार खाली बैठे रहे। कभी ऐसा होता है कि निश्चित पैसा आपके पास हमेशा एक नियम से आता रहा। तो ये स्थिर और अस्थिर होना, चंचला होना इत्यादि शब्दों से लक्ष्मी माता को संबोधित किया गया है। आज जो मैं आपको विषय बताने जा रहा हूँ ये आकस्मिक धन लाभ हेतु किया जाने वाला प्रयोग है, जिसके माध्यम से धनतेरस की तिथि पे, क्योंकि ये महानिशा से आने वाली ये पुण्यतिथि जिसे धनतेरस कहा गया है, अर्थात त्रयोदशी का दिन, अत्यंत ही धन के क्षेत्र में अत्यंत ही सिद्धिदायक है। इसके लिए हम लोग सामान्य गणेश, लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि का पूजन करते हैं। ये एक सहज परंपरा है जो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आई है। किंतु इसके अलावा अगर हम तांत्रोक्त विद्या की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं यक्षिणियों का अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। यक्षिणियाँ अर्थात यक्ष जाति, जिस प्रकार से मनुष्य जाति है उसी प्रकार से राक्षस जाति, उसी प्रकार से सभी प्रेत, उसी प्रकार गंधर्व, उसी प्रकार देवता, और इसी तरीके से आने वाली एक जाति है यक्ष जाति, जिसके राजा हैं कुबेर, कोषाध्यक्ष, लक्ष्मी माता के कोषाध्यक्ष कुबेर। धनाधीश जी ने कहा गया है भगवान शिव के इकलौते मित्र वो कुबेर स्वयं यक्ष जाति के राजा हैं। तो उनकी ही अर्थात वैश्रवण नगरी में, वैश्रवण नगरी एक ऐसी नगरी है जिसे महलोक भी कहा जाता है, और ये महलोक के साथ साथ समस्त यक्ष जाति का अस्तित्व अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन यक्षों में कुछ यक्ष हैं, कुछ यक्षिणियाँ भी हैं।
उन यक्षिणियों में से एक नाम आता है धंधा यक्षिणी का। तो आज जिस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विषय धंधा यक्षिणी। धंधा यक्षिणी सबसे अधिक तीव्र रूप से आकस्मिक धन अर्थात अचानक से मिलने वाला पैसा, इसे दिलाने के लिए, अब ये पैसा आने के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लॉटरी, सट्टा, या आपका स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, किसी प्रकार की बिजनेस में होने वाली बड़ी डील, किसी प्रकार का होने वाला प्रमोशन, या किसी भी आपके व्यापार में किसी इस तरीके की स्थितियों का बन जाना जहां सब कुछ आपके सुनियोजित ढंग से ढलता चला गया, उस स्थिति को कहते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ये धंधा यक्षिणी प्रयोग। धंधा यक्षिणी प्रयोग एक ऐसा विलक्षण प्रयोग है जो साधक को आकस्मिक धन प्रदान करता है। इस साधना को करते समय साधक को गुलाबी रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। धनतेरस की संध्या काल में साधक को पश्चिम मुखी होकर के गुलाबी रंग के आसन पर बैठ करके गुलाबी रंग की धोती को पहन करके अपने हाथ में स्फटिक की माला रखें। गुलाब के पुष्पों से धंधा यक्षिणी का पूजन करें। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष कुबेर, प्रारंभिक पूजन में गणेश लक्ष्मी, जब तक गणेश लक्ष्मी इत्यादि पंचायतन देवताओं का प्रारंभिक पूजन न हो तब तक अन्य किसी भी देवता की साधना उपासना नहीं शुरू की जा सकती। इसे होने के उपरांत आप वैश्रवण नगरी के राजाधिराज यक्षों के राजा कुबेर का पूजन करें। कुबेर से प्रार्थना करें कि वो आपको एक यक्षिणी, धंधा यक्षिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आशीष प्रदान करें। तो इस आप मेरे द्वारा बताए हुए मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। 21 माला जाप करने के बाद आपको पहले से ही बनाकर रखी हुई खीर, और एक बात विशेष आपको ध्यान देनी है, उस खीर को आप स्वयं बनाएं, किसी अन्य के हाथों से उसे न पकवाने दें। किसी स्त्री के हाथ से आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन, इनमें से कोई भी उस खीर को नहीं बना सकता। ये खीर आपको खुद ही बनानी होगी। दूध, घी, चावल, अपना सामान्य खीर जैसे आप बनाते हैं उस प्रकार से खीर बना के 108 आहुति आपको इसकी देनी है। धंधा यक्षिणी के मंत्र को ध्यान से सुने। धम ह्रीम श्रीम व्रत प्रिय धनते महायक्षिण्ये आकस्मिक धनम देहि देहि ह्रीम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप के बाद आपको एक घड़े में रखा हुआ कच्चा दूध और जल मिश्रित, उसमें अष्टगंध, मिश्री, अक्षत, हल्दी, कुमकुम इत्यादि मिलाकर रखें। उसे ले जाकर के किसी भी बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ या चौराहे या तिराहे के बीचों बीच रख करके आप वापस अपने घर आ जाएं। फिलहाल आपको तत्काल में सबसे अधिक लाभ देने वाली क्रिया को करने से आपको विशेष लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप एक बार इस क्रिया को करके देखें। साधना से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए आप मेरे नंबर 9999672999 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।